अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह हम एक एनिमेटेड स्टोरी पावर पॉइंट के ऊपर बना सकते हैं। तो अब हम करेंगे कुछ इस तरह के हमारे पास कुछ स्टोरी, जिस तरह स्टोरी ये है कि दो लड़के अब जा रहे हैं जी हमारे पास वहाँ पे जंगल में जा रहे हैं। जंगल में जाने के लिए अब यानी वो बियर वाली स्टोरी अगर आपने बचपन में पढ़ी हो, वो वाली फ्रेंड इन डीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड वाली, तो वो वाली काफ़ी बेटर स्टोरी है। तो मैं वो क्रिएट करने लगा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता रहूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक एनिमेटेड फॉरेस्ट बैकग्राउंड आप सर्च करें, और ये हम इसलिए करने लगे हैं हमारे पास जो फ्रंट पेज होगा, टाइटल पेज स्टोरी का, उसके लिए। तो हमारे पास एक एनिमेटेड बैकग्राउंड चाहिए आपको, और उसके लिए आप हमारे पास सबसे पहले पावर पॉइंट में एक ब्लैंक स्लाइड है। यहाँ पे आप बैकग्राउंड बना भी सकते हैं, और बैकग्राउंड आप गूगल से सर्च करके इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं देखने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप सुनाऊँगा। अब ये पिक काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये भी फिर हमारे फ्रंट पेज के लिए बेटर नहीं होगी। तो अब हम करते क्या हैं जी, अब हम चल रहे हैं। तो चलते चलते हम जाते हैं जी ये यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है पिक, इसको मैंने कर लिया जी सेव इमेज। जैसे आपको पता है, मैंने पुरानी वीडियो में भी आपको बताया था सेव इमेज करें, जहाँ पर भी आपने करनी है सेव एज, और डेस्कटॉप पे हमने कर ली थी सेव। अब हम चलते हैं जी पावर पॉइंट के ऊपर। पावर पॉइंट में गए, यहाँ पे न्यू में जाके जी पिक्चर्स में जाके डेस्कटॉप और इंसर्ट में गए, और यहाँ पे हमने कर लिया जी इसको इंसर्ट। अब हम इसको कर रहे हैं जी स्लाइड के साइज़ के मुताबिक। तो यहाँ पर हमारे पास स्लाइड के साइज़ के मुताबिक हो गया सब कुछ। तो अब हमने यहाँ पे करने के लिए कुछ कैरेक्टर्स ऐड करेंगे और टाइटल लगाएंगे हमारा फ्रंट पेज है स्टोरी का, तो कुछ अच्छा लगना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ फीचर्स पहले से सेव कर ली थी, आप भी कर लिए कैरेक्टर्स। आप मेरा मशवरा आपको यह है कि जो कैरेक्टर्स है ना, वो आप पहले सेव रखा करें। इस तरह मैंने यहाँ पर सेव किए थे ये दो ऊपर वाले ये। अब हमने इसका करना है जी बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैंने आपको इसका भी तरीका बताया हुआ है। तो पहले इसको सेलेक्ट कर लें, जो उसकी रेंज है उसको सेलेक्ट कर लें आप, और उसके बाद अब हम ज़रा हाथ वाली साइड में भी सही कर लें, इसको सही तरह ना अरेंज कर लेना। तो ये हमने कर लिया सेलेक्ट। हम करेंगे जी मार्क एरियाज टू कीप, जो पर्पल शेडी एरिया आ रहा है ना, उसको आपने रियल वाला करना है, जो उनका असली पिक्चर का कलर है, ठीक है ना। तो अब हम कर रहे हैं यही आईज़ वगैरह का भी करेंगे, ये वाली आईज़, ये वाली, और वो फर्स्ट क्लिक में होगी। कुछ जो चीज़ें हैं वो फर्स्ट क्लिक में हो जाएंगी, और कुछ जो हैं वो बार बार करने से होती हैं। तो ये हमारे पास आ गया इधर। तो यहाँ पर अब आप इसको कर लें, क्लिक करी जाएँ, और जब तक नहीं होता तब तक आप लगे रहें। तो अभी हमारे पास ये हो गया। हम करेंगे जी कीप चेंजेस, ये दोनों इधर आ गए। अब हम इसको थोड़ा छोटा बड़ा करके चेक करेंगे, जो इसकी जगह एडजस्टमेंट में सही होगी हम वहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा छोटा कर रहा हूँ इनको, और दिस इज़ लुकिंग गुड। तो अब हम इसको ऐसे ही करेंगे। अब हम करते हैं जी इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके जी वर्ड आर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं, जहाँ पर हमें टाइटल वगैरह लिखना है। तो करते हैं कुछ इसको अंडू करता हूँ मैं दोबारा से। अब दोबारा इसको पिक करता हूँ। चलो भाई ये आ गया। सबसे पहले हमको इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, और सब कुछ चेंज करके हमारे पास जो टाइटल आएगा वो अच्छा सा बना देंगे। तो अब उसके लिए हम लगे हैं कि अब हम क्या लिखें। हाँ, अगर हमारे पास स्टोरी मॉडल वाली हो, मॉडल टाइटल हो, तो ज़्यादा चलेगा इस तरह के कि अगर हम कुछ फनी टाइटल दे दें, उससे बेटर है कि हम मॉडल टाइटल दें। तो अगर आपने वो बचपन में फ्रेंड स्टोरी सुनी थी, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, तो ये स्टोरी का टाइटल मैं देने लगा हूँ। तो आप आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी स्टोरी में बार कोई भी टाइटल दे दें।
कोई फ़नी टाइटल देना है फ़नी टाइटल दे दें, कोई सिंपल टाइटल देना है सिंपल टाइटल दे दें, कोई मोरल स्टोरी बनानी तो मोरल टाइटल दे दें। तो इस तरह का मैंने ना स्टार्ट किया है यहाँ पे। तो जी ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब इस पर जाएंगे हम, इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करेंगे। 36 मैं 36 पे रख रहा हूँ। तो अब इसको मैं थोड़ा एडजस्ट भी कर दूँगा। एडजस्ट करने के बाद जी हमारा यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। कलर मैं रखने लगा हूँ जी यहाँ पे वाइट इज़ गुड। और इसका जो फ़ॉन्ट है वो मैं यहाँ पे आहारानी रखूँगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं। एरियल ब्लैक अच्छा है, लेकिन आहारानी लुकिंग गुड फ्रॉम मी। आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, आप हर एक बंदे की अपनी चॉइस होती है, तो अपनी अपनी मर्ज़ी। शेप आउटलाइन तो इसके बॉक्स की आई थिंक तो आएगी। यस, इसके बॉक्स की आ रही है, तो नहीं हमें बॉक्स की नहीं चाहिए, हमें बॉक्स ट्रांसपेरेंट रखना है। तो अब वीडियो में मैं चल तो रही है। अब टेक्स्ट का देखते हैं क्या करना है। अब और कलर को चेक करते हैं, लेकिन नहीं वाइट बेटर है। इसकी आउटलाइन भी ब्लैक नहीं हो रही, लेकिन ओके इट्स ओके है। अब हम इसको थोड़ा इस तरह करते हैं कि ना ये सेंटर में आ जाए ताकि अच्छा लगे। एक लाइन में अच्छा नहीं लग रहा। अगर हम इसको एडजस्ट करके भी देखें ना, ये देखें साइड वगैरह पे, तो टाइटल इस तरह अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं दे रहा टाइटल, थोड़ा और लग रहा है। तो हम ज़रा इसको एडजस्ट करते हैं। ज़रा मैं अब इसके आगे बैक स्पेस बातों यानी एंटर करता हूँ तो वो नीचे आ गया। तो अब इसको थोड़ा दोबारा एडजस्ट करेंगे, ज़रा बॉक्स में ज़रा अच्छा प्यारा सा लगे। अब हम इसमें करेंगे जी इसको एडजस्ट की जगह एडजस्ट करने के लिए आपको लेफ़्ट साइड पे आपको जगह नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हमने कर दिया जी इसको एडजस्ट कर दिया। और जी यहाँ पर ऊपर यहाँ पर हाँ जी यहाँ पर ये वाला हम कुछ चेक करते हैं फॉर्म में जाके। तो ये वाला बेटर लग रहा है। देखा हमारे बैकग्राउंड के साथ मैच भी हो गया। तो कोशिश करें कि आपको बैकग्राउंड के साथ चीज़ मैच हो रही है, आप वो यूज़ करें। तो दोस्तों ये हमारा हो गया जी फ्रंट टाइटल पेज रेडी एंड स्टडी। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें एंड ओके डन। तो इट्स लुकिंग वेरी गुड एंड गोजियस एंड थोड़ा सरप्राइजिंग में कि बंदा अगर पढ़े तो उसको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा टाइटल के बारे में कि अच्छा जी अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड। अब हम एक न्यू ब्लैंक स्लाइड ऐड कर रहे हैं। हमारे पास अब कुछ सीन क्रिएट होने लगे हैं जी डिफरेंट टाइप्स के। तो वो सीन भी हम देखते रहेंगे जी किस तरह के होंगे सीन हमारे पास। तो अब वीडियो इज़ कंटिन्यू। और अब मैं यहाँ पे एक सीन चाहिए। सीन में ये हुआ जी हमारे पास 2 लड़के होंगे और 2 लड़के खड़े होंगे। देखो फिर उनके लिए हमारे पास घर का व्यू चाहिए ना, कोई घर में बातचीत होगी पहले स्टार्टिंग में ना। अब स्टार्टिंग में तो नहीं ना, हम जंगल में पहुंचा देंगे। तो जी हम यहाँ पे जाते हैं जी न्यू टैब में जाते हैं। न्यू टैब में जाके जी हम लिखते हैं जी एनिमेटेड हाउस बैकग्राउंड। तो ये लिखते हैं फिर लो जी हमारे पास आ गया एंटर इट। और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑफिस अच्छे शो हो रहे हैं और इनमें से ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। और भी देख लेते हैं आपके पास जो आपकी, लेकिन ये पिक छोटी है यार, ये गलत बात हुई। तो ये भी है और ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको सेव करने लगा। आप और भी सर्च कर लेते हैं। मैं तो अब आपको ओवरव्यू देने लगा हूँ कि किस तरह यानी हमने बनाना है। तो ये भी अच्छा है काफ़ी, और भी काफ़ी अच्छे हैं। वो अपर मिडल साइड में भी काफ़ी अच्छा था। तो अभी तो हम जाके इंसर्ट करने के लिए हमारा बैकग्राउंड और उसको भी हम स्लाइड के साइज़ के मुताबिक एडजस्ट करेंगे जी। ये जो वीडियो है ना, ये जो पिक है ना ये वाली, तो ये है वेक्टर स्ट्रोक की है, जो भी किसी कंपनी की ना उन्होंने बना के लिखी है, अपलोड की हुई है। तो आप कोशिश करें कि आपके ऊपर ये जो बैकग्राउंड वगैरह ये ना शो हो। आप कोई और पिक भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने तो आपको यहाँ पे जस्ट आइडिया देना ना कि आप किस तरह एनिमेशन बना सकते हैं। तो ये पिक्चर वगैरह ऐड करने का कोई इतना डोला नहीं है, इतना महसूस भी नहीं हो रहा। तो बाकी हम यहाँ पे हम अपने कैरेक्टर्स वगैरह ऐड करते हैं। 2 कैरेक्टर्स हैं। आप साथ साथ अपने जो बैकग्राउंड में आपको मशवरा मिला ये है कि जो बैकग्राउंड है ना वो आप साथ साथ ऐड करें। तो यहाँ पे पहले हम इसको करने हैं जी सेव मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ। इसका नाम रख देते जी हम स्टोरी, कुछ ऐसा एनिमेटेड स्टोरी। ठीक है, तो मैं साथ साथ सेव करूँ ताकि मेरा डाटा भी सेव रहे और अगर सपोज कोई मसला हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं रहा हो। तो जी ये हमने कर लिया जी सेव। अब हम यहाँ पे करते हैं जी इंसर्ट करते हैं जी पिक्चर्स कैरेक्टर्स की। तो ये 1 और ये 2।
ठीक है जी। तो ये हमने कर लिया जी 2 यहाँ पे ऐड, 1 और ये 2, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर। अब हमने करना क्या जी, हमने एनिमेशन वगैरह ऐड करनी है साथ साथ। तो हम मूवी काम करेंगे, टेंशन कोई नहीं, रोला कोई नहीं। काम लंबा है लेकिन काम मज़ेदार होगा इंशाल्लाह। आप लोग खुद से अपनी कोई स्टोरी क्रिएट कर सकेंगे एनिमेशन वगैरह डाल के, तो इट्स गुड। तो चलो ट्राई तो कर ही रहे हैं, करते हैं। अब फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास एक का नाम है पीटर और पापा का नाम है जैक। तो एनिमेशन में जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं जी कौन सी एनिमेशन शूट करेगी। तो लेट्स ट्राई वाइप एंड दिस इज गुड, स्प्लिट नॉट बैड एंड फ्लाइन दिस लुक्स वेरी ऑड, सो आई चूज वाइप, दिस वन इज बेटर फॉर द कैरेक्टर्स। अगर आपने कैरेक्टर्स को शो कराना ना तो आप मोस्टली वाइप यूज़ किया करें। और अब हमारे पास थोड़ी बातचीत वगैरह भी करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ कॉल आउट्स हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं अगर आपने किसी बात करानी हो। तो यहाँ पर मेरा जो फेवरेट है ना वो है जी ये वाला। तो अभी इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करने लगा हूँ। लोरी मैंने कर दिया जी यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद अब हम इसका करेंगे जी जो है ना, ये आप इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे पुराना वाला एडजस्ट था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, यानी ओवर भी नहीं है। शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, शेप फिल हम कर लेंगे जी वाइट। और जब हम इसकी शेप फिल वाइट करेंगे ना तो जिसको भी टेक्स्ट है ना वो भी जो है ना वाइट ही रहेगा। तो आपको टेक्स्ट का कलर भी रिमूव करना है, नहीं चेंज करना पड़ेगा, तो वो आप ब्लैक में कर लीजिएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे शेप आउटलाइन दोबारा चेंज करके ब्लैक में कर दी ताकि वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए, अच्छा लगे जो आपका कॉल आउट है। तो ये आ गया जी फर्स्ट कॉल आउट। तो हम जाएंगे होम में, जहाँ कुछ लिखते हैं जी, ये अगले बंदे को बुलाएगा। इस तरह हमारे पास एनिमेशन वगैरह स्टार्ट होगी आहिस्ता आहिस्ता। तो देखते हैं फिर अब क्या लिखें यहाँ पे। अब देखें ना वाइट आ रहा था, उसका कलर चेंज कर लेंगे टेक्स्ट का, वो आ जी हमारे पास ब्लैक आ गया। हाय या हे जैक, हे हाइफन जैक, यानी हम जैक को बुला रहे हैं जी, हे जैक। जैक का नाम हमने कॉल किया तो अब जैक साहब आएंगे। तो एनिमेशन भी हम साथ साथ ऐड करते हैं। एनिमेशन में चलते हैं जी। सबसे पहले एनिमेशन हमने ऐड कर ली थी उधर और इधर, और हमने अब इसके ऊपर एनिमेशन ऐड करें दी। कॉल आउट पे एनिमेशन स्प्लिट काफ़ी अच्छी लगती है और आप इसी को यूज़ करें, मैं आपको यही प्रेफर करता हूँ। तो अब ये चीज़ हो गया। हाँ, अब हमारे पास जैक आ गए, वाइप आ गया, वाइप हो गया जैक भी हमारे पास यहाँ पर। और हाँ, अब हमने जैक के ऊपर एनिमेशन ऐड करनी थी, वो भी हमने कर ली। तो इसका मैं भी आपको थोड़ा बहुत प्रीव्यू भी दे सकता हूँ, तो वो भी दे दूँगा। चलो है, उसने इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँ, थोड़ा टेढ़ा लग रहा था लेकिन हाँ सही है, इतना भी ख़राब नहीं है। तो अब आपको एनिमेशन शो करा रहा हूँ कि 1 वाली थी हमारे पास जैक के ऊपर, 2 वाली आई इसके कॉल आउट पे, और जो थर्ड एनिमेशन आई ना वो ये। अब आपने इसको कॉपी करना। कॉपी करने के लिए आपको करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद CV दबाएंगे तो ये हमारे पास कॉपी हो जाएगा जी। तो इसको अब हम थोड़ा डायरेक्शन चेंज करते हैं ताकि पता लगे जी हमारा जैक भाई बोल रहा है। तो जैक भाई बोल रहे हैं, अभी उसका जवाब देंगे जी। उसने कहा हाय जैक। अब जैक कहेगा जी यस, या कुछ ऐसा कुछ बोलेगा जी, यस या कुछ। देखो पहले इसका मैंने मुंह चेंज किया है, यानी इसका डायरेक्शन। और अब यहाँ पे लिखते हैं जी क्या बोलेंगे जी जैक भाई, यस व्हाट, यस पीटर। नहीं जी, हम इसका नाम खरी पीटर ग्रीन वाले का। तो व्हाट हैपन जी, हमने इसका नाम रख दिया। अब हम करते क्या जी, हमने वो प्रीव्यू कर लेते हैं एक दफ़ा, ये देखें। और इस तरह आपको सब कुछ हो रहा है, ये थोड़ा फास्ट हुआ, मैं आपको थोड़ा स्लो में भी करके दिखा देता हूँ। तो ये लें जी, स्लो में कर लेते हैं जी हम। यहाँ पर पीटर आया, हाय जैक, हे जैक, यस पीटर व्हाट हैपन। तो ये हमारा हो गया जी फर्स्ट सीन। अब
थोड़ी बहुत और बात होगी, फिर हम अपने नेक्स्ट सीन पे मूव करेंगे। वो बात ये है कि इसको कॉपी किया और यहाँ पे जैक के गाड़ी के चलाओ हम बाहर चलें, यानी यहाँ पे जैक साहब कहेंगे जी चलाओ, सॉरी पीटर कहेगा जैक को कि चलो आओ बाहर चलें। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या लिखूँ जी, हाँ यहाँ पे हम लिखते हैं लेट्स गो आउटसाइड, इस तरह का कुछ लिखते हैं। और अगर आपने कॉपी करना है तो कॉपी करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो आप कॉपी करेंगे ना आप उसको ऊपर रखें, यानी जो आप लेटेस्ट कॉपी करेंगे। अगर आपने आगे पीछे कॉपी किया तो आपकी एनिमेशन ख़राब हो सकती है, तो इस बात का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है ताकि कोई आपसे मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कम आउटसाइड, कम जैक लेट्स गो आउटसाइड। तो जी ये हमारा लेट्स गो आउटसाइड, तो जी ये हमारा फर्स्ट सीन था जो हमने क्रिएट कर लिया। डिफरेंट सीन्स होंगे ना, तो डिफरेंट सीन्स के मुताबिक हम काम करेंगे। तो ये हमने क्रिएट कर लिया है, इसका प्रीव्यू कर लें एक दफ़ा। ये आ गया, प्रीव्यू हो रहा है, अब आप देख लें, तरतीब बिल्कुल ठीक है। तो ये भी हो गया। अब चलो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट सीन की तरफ। नेक्स्ट सीन में अब ये चीज़ है कि ये स्ट्रीट में खड़े होंगे। अब स्ट्रीट के लिए भी हमें कुछ फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ब्लैक साइड एंटर कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे चाहिए कुछ स्ट्रीट व्यू। अब स्ट्रीट व्यू के लिए हम चलते हैं कुछ काम करने। अब होम, अब हम लिखते हैं एनिमेटेड स्ट्रीट बैकग्राउंड। तो लेट्स फाइंड स्ट्रीट बैकग्राउंड। Here is the street background. This look is very fine and good, great. However, we should check some other also, ताकि कोई टेंशन ना हो। हमें पता हो कि हमने सारे चेक किए हैं, तो जो चेक करेंगे तो बेस्ट होगा, जो बेस्ट लगेगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। हर एक की अपनी चॉइस होती है, तो मुझे मेरी चॉइस के मुताबिक ये काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इसको कर लिया जी सेव। तो अब हाँ, अब हम करने लगे हैं जी पावर वन में चलते हैं और इसको करते हैं जी इंसर्ट करके फिर हम यहाँ पे कोई गुफ्तगू कराएंगे जैक और पीटर की। गुफ्तगू क्या मुज़ाकरात ही होंगे। चलो जी शेप्स में नहीं पिक्चर्स में जाएंगे और जी यहाँ पे किधर गया जी हमारा स्ट्रीट व्यू को हमने कर लिया जी इंसर्ट। अब इसको आप करेंगी स्लाइड के साइज़ के मुताबिक। फिर यहाँ पे दो कैरेक्टर्स ऐड करेंगे और काम हमारा हो जाएगा जी स्टार्ट। सो लेट्स ऐड दी कैरेक्टर्स टर्न बाय टर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द स्लाइड साइज ऑफ पिक्चर एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड कैरेक्टर्स आप इंसर्ट से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप कॉपी भी कर लें क्योंकि आपने ऊपर इंसर्ट कर तो दिए हैं, तो अब आप कॉपी कर लें। तो कॉपी करने का तरीका बहुत आसान है, दो तरीके हैं, या आप कंट्रोल-C भी कर लें या फिर आप जिस तरह मैंने ये कंट्रोल-C भी करके इसको कट कर लिया। कट करके मैं इसको यहाँ पे करने लगा हूँ जी पेस्ट। सॉरी यहाँ पे कॉपी क्लिक हो गया। अब इसको पेस्ट किया तो यहाँ पर पिक्चर आ जाएगी। अनडू करते हैं जी, दोबारा चलते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, सेकंड मेथड कॉपी एंड इसको यहाँ पे करते हैं जी पेस्ट। तो इसका कैरेक्टर आ गया। इस तरह सेकंड वाले के ऊपर जाएं, उसको ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी करने के बाद वहाँ पे जाएं और वहाँ पे करते हैं जी पेस्ट। तो जी ये हमारे कैरेक्टर्स आ गए हैं। अब जी हमने करना क्या है जी, अब हमने कुछ गुफ्तगू ऐड करनी, पहले इसको एडजस्ट करते हैं ना। अगर आप कैरेक्टर छोटा करेंगे, अगर आप दूर लेके जाना चाहते हैं तो दूर शो होगा। स्ट्रेट व्यू है ना, आप देखें कैरेक्टर मैं छोटा करने लगा हूँ तो लगेगा कि वो बहुत दूर खड़ा है, लेकिन मैं कहूँगा पर्सनली कि आप इसको अभी आगे ही रखें और थोड़ा साइज़ वगैरह एडजस्ट रखें ताकि हमें पता लगे कि स्ट्रीट में खड़े होकर बात कर रहे हैं। अब ये ना हो कि वो बहुत दूर खड़े हों और लगे कि पता नहीं कितना दूर रह गया ही बंदा वो। तो जी फर्स्ट सीन हमारा ये था। मैं जैसे इसी को कॉपी करने लगा हूँ, आप इसी को कॉपी करिएगा ताकि अगर आप बार बार नया स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी सेटिंग दोबारा करनी पड़ेगी, यानी फॉर्मेट साइज़, यानी जो भी फ्रंट का साइज़ और उसका कलर, उसके अलावा बैक फॉर्मेट, शेप फॉर्मेट का जो है था सारा सिस्टम, यानी शेप फॉर्मेट वाइट और शेप फिल वाइट और शेप फॉर्मेट शेप बैकग्राउंड ब्लैक। तो इस तरह सब कुछ आपको सेट करना पड़ेगा। तो इसकी एनिमेशन भी आपके पास ऑटोमेटिकली रहेगी तीनों की।
एक दो और दिस वन थर्ड। तो अब हम इसमें बातचीत करते हैं दोनों बंदों की कि क्या बात करेंगे जी, क्या गुफ्तगू करेंगे, यानी क्या आइडिया जी हमारे ये पीटर भैया का, यानी जैक भैया को बाहर बुलाया। तो ये जी इसने को बोला यहाँ पे भी लेट्स कम जैक लेट्स गो आउटसाइड। ये तो पढ़ने वाला था ना, अब हम यहाँ पे बोलते हैं जी, यहाँ पे वो फरमाइश करेगा जी कि मैंने जाना है जी उधर फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट में जाने के लिए अब नवाब साहब कहेंगे जी चलो कुछ कहते हैं, लिखते हैं हम, क्या लिखें जी, लिखते हैं जी आई वांट टू गो टू फॉरेस्ट, इस तरह का कुछ लिख देते हैं। जैक का भाई नाम लिया जी, आई वांट टू गो टू फॉरेस्ट। तो ये हमारे जो है ना जैक भाई उन्होंने डिमांड की है कि हमने फॉरेस्ट जाना है। सॉरी पीटर भाई ने, नाम मेरा तो कंफ्यूजन हो रही है। पीटर भाई ने डिमांड किया जैक साहब से। तो जैक भाई की क्या मजाल के वो पीटर भाई को इनकार करें, उसी को कॉपी किया मैंने, इसकी डायरेक्शन चेंज की इस तरह। और अब हम जवाब देंगे जी, क्या जवाब दें हम, ओके लेट्स गो, गुड फाइन है कि कोई और ट्राई करें हम, चलो देखते हैं। ओके लेट्स, ओके वी शुड गो और वी कैन गो, नहीं लेट्स गो वाला अच्छा रहेगा, वही करते हैं। ओके लेट्स गो, ठीक है जी। तो ये हमने कर दिया, कह दिया, अब हम जाने लगे हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं जी एनिमेशन प्लेन। अब देखें ना यहाँ पे आपके पास, अगर आपके पास मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, मैं एनिमेशन अपनी ख़राब करने लगा हूँ। यानी कभी कभार ना एनिमेशन में होता कि आगे पीछे ना चीज़ आ रखी है। तो अगर सपोज आपके पास जो फोर्थ वाली एनिमेशन आपके पास फोर्थ गलती से थर्ड वाली जगह पे आ गई है, और इसका मैं प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ जी कि पहले ये पीटर आया, फिर जैक आया और जैक ने बोल दिया जी इट्स ओके, ठीक है, ओके लेट्स गो। तो हमारे पास जो थर्ड वाला है इसको हम किस तरह सही करेंगे, इसको सिंपल सही करने का तरीका यही है कि आप इस वाले को पिक करो और इसको नीचे कर लो और इसको अपनी जगह पे अरेंज कर लो, यानी इसके किसी वाली यहाँ पे आती है इसको आप यहाँ पे ले लो। तो अब हम करते हैं इसका प्रीव्यू करते हैं जी, यानी आपके पास इसमें आप 4 की 4 एनिमेशन है शेप के लिहाज से, तो आपने इसको उस तरह देखना है। तो आप प्रीव्यू करके भी अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन इस तरह एनिमेशन बिल्कुल एडजस्ट हो चुकी है। तो ये हमारा था जी सेकंड सीन। अब थर्ड सीन जो हमें चाहिए ना, वो हमारे पास चाहिए जी कोई स्ट्रीट हो, बंदा किसी स्ट्रीट में चल रहा हो, यानी हम चल रहे हों, हमें पता लगे कि हमारे रास्ते में कोई चीज़ है, यानी हम चल रहे हों, हमें पता लगे कि हम कहीं जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने लगा हूँ, ये फ़ोटो काफ़ी अच्छी लग रही है। हर एक बंदे की अपनी चॉइस होती है, तो मेरी चॉइस, मुझे ये बहुत पसंद आई है पिक। तो न्यू स्लाइड हम करते हैं जी ऐड करने के बाद हम यहाँ पे फॉर्मेट में जाएँ, इंसर्ट करें पिक्चर को करें यहाँ पे जी इंसर्ट, जी इंसर्ट करके इसको करेंगे स्लाइड के साइज़ के मुताबिक। तो ये क्या हुआ पिक्चर को, है ये पिक्चर तो काफ़ी ब्लर आ रही है, तो दोबारा देख लेते हैं। कट किया, इसको दोबारा चेक करते हैं पहले बैकग्राउंड में जहाँ पे मैंने सेव किया वहाँ पे आई भी है कि नहीं। जी यहाँ पर तो मौजूद है, शायद हमसे कोई गलती हो, हालांकि हुई तो कोई नहीं थी। तो देख लेते हैं, दोबारा इंसर्ट करो और इस तरह कर लो, लेकिन नहीं, पिक्चर तो फिर दोबारा ख़राब है। चलो एक और मेथड है उससे कर लेते हैं। इधर मैं करता हूँ कॉपी, इसको कॉपी करने के बाद ही हम करते हैं यहाँ पेस्ट। नहीं लगता है कि ये पिक्चर का कोई मसला है, तो हम कोई न्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके अलावा और भी काफ़ी अच्छी होंगी, ढूंढनी पड़ेगी। चलो देखते हैं, कोई मिली तो मज़ा आएगा। ये वाली अच्छी है काफ़ी, लेकिन ये तो शाम का मंज़र है, हमने सुबह का मंज़र शो कराना है, तो इट्स नॉट ओके। अब कोई मिली कि नहीं मिली, ये भी अच्छी है, लेकिन ये फॉरेस्ट के अंदर जाके वाली आ रही है ना, यानी ये लग रहा है कि हम फॉरेस्ट के बिल्कुल करीब हैं, यानी हम चले गए हिसाब के। तो हमने यहाँ पे तो रास्ते की ऐड करनी है, तो रास्ते की ऐड करने के लिए हमें ये वाली, हाँ दिस वन इज़ वेरी नाइस यार, हम इसी को, मैं अब इसी को ऐड करूँगा। पहले हम कोई और भी चेक कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ये पुराने वाली ओके आती।
तो हम पुरानी वाली भी जाते हैं और इसको हम करते हैं जी सेव इमेज एज ऑन डेस्कटॉप और अदर एल्स यू वांट to save your picture, it depend on you. So insert the picture and arrange it according to the slide size. ये आ गई स्लाइड के ऊपर पिक्चर। इसके बॉर्डर वाइट है तो आप इस तरह करें ना, इसको क्रॉप करने की बजाय यहाँ दो मेथड है, यहाँ इसको क्रॉप कर लें, यहाँ इसके जो बॉर्डर है उसको आप स्लाइड से बाहर निकाल दें, वो आपकी एनिमेशन पे शो नहीं होंगे जी। ठीक है, तो ये काम ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो इसको मैं कर रहा हूँ। चल भाई हो जाए। इसी ट्रांसपेरेंसी आपको जो नज़र आ रही है ना, इसका मतलब यही है कि जो आपको वाइट बैकग्राउंड है ना, वो जो आपके जो स्लाइड है ना साइज से वाइट चलेंगे और वो स्लाइड के साथ शो नहीं होगा। जिस तरह मैंने आपको देखे हैं प्रीव्यू दिखा दिया। अब यहाँ पे हम दोनों ऐड करेंगे और इस सीन में ये हुआ कि वो दोनों चलेंगे भी, उसके लिए हमें एनिमेशन की ज़रूरत पड़ेगी। होप्स हम डिफरेंट एनिमेशन ट्राई करेंगे और जो बेस्ट लगी ना वो हम कर लेंगे। अब इनसे दोनों को एक को पहले सिंपल क्लिक करें, दूसरे के ऊपर क्लिक कर कंट्रोल को दबा के क्लिक करें तो आपके बाद दोनों सेलेक्ट बनेंगे और दोनों को कर दें दी आप कॉपी कर लें और कॉपी करके आप भेज दें दी वहाँ पर इस सीन के अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ पे कर दिया। अब हम क्या करने लगे हैं जी, इन दोनों का चलाना है हमें, तो हम डिफरेंट एनिमेशन को करेंगे, ऐड करेंगे। फर्स्ट थिंग तो हमारा ये है ही है। ठीक है ना, तो इधर से मैं वैसे देखूँगा कि क्या करना है आप लोगों का भी। तो इधर से हाँ, इधर से मैंने एनिमेशन ऐड की, मैं रैंडम कर सिलेक्ट किए हैं, लेकिन ये तो पूरा ही पिक ही सिलेक्ट हो गया है। दोबारा करता हूँ अंडू करके। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम फॉर दी टोटल। एंड मैंने जी यहाँ पे कर दी थी कस्टम पाथ। और जब मैंने उस दिन भी कस्टम पाथ ऐड की थी तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई थी। तो कस्टम पाथ का पाथ जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। वो देखें, वो घूम फड़ा के वापस उधर ही आ रहा है। तो ये जो रेड वाली चीज़ होती है ना, जब आप एक चीज़ को इंसर्ट करते हुए एनिमेशन में, तो वो बड़ी मैटर करती है। तो अब हम देखते हैं क्या करना है जी। दोबारा करो, मैं ट्राई नहीं हो रहा, फिर करते हैं अंडू करते हैं। ये जो रेड वाली चीज़ है ये डबल आ रहा है। कस्टमर पाई में डबल क्यों आ रहा है? ऐसा तो नहीं होता वैसे। चलो फिर से ट्राई करते हैं। वन मोर टाइम आई एम ट्राइंग बट स्टिल द फीचर इज सेम, यानी द प्रॉब्लम इज सेम। सो हम क्या करते हैं, हम मुड़ करते हैं एक दोबारा। हमें क्या, लेकिन ट्रिपल टाइम आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये होगा ना कि हम दोबारा देखते हैं। तो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ कि अब लास्ट टाइम कस्टमर पाथ ट्राई करते हैं। यहाँ पर जी इधर आ जाओ, यहाँ पर हमने कर दिया ट्राई। अब देखें ना उसकी लाइन ऊपर से जा रही है। हालांकि जब हम उसको एंटर कर लेते हैं तो ये यहीं पर आता है। तो ये देखें पूरी स्लाइड ही मूव कर रही है। तो हम यहाँ पर इसको अंडू करते हैं, यानी इसको डिलीट करते हैं। तो ना हम यहाँ पे करते हैं कुछ सिंपल सी एनिमेशन इंसर्ट। तो सिंपल सी एनिमेशन इंसर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर थोड़ा कर्व्स हैं, आर्क्स हैं, लाइंस हैं। तो ये आर्क्स ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो अभी जो पीछे वाला है ना चीज़, ये आर्क्स, तो ये पीछे की तरफ जा रहा है। हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो एडजस्ट करने के लिए हम इसको थोड़ा स्लाइड के साइज़ को बैक चले जाएँ। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो रेड वाली चीज़ है, इसको आप पिक करें। ये जो रेड जो चीज़ होगी ना, आप इसको पिक करेंगे तो आपका कैरेक्टर मूव होगा, वरना ना आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये देखें, अब जिस तरह पहले हमें थोड़ी हुई है ना कस्टमाइज पाथ में, तो ये वाला अच्छा लग रहा है। इसी तरह हम इसके ऊपर भी आर्क्स करते हैं, उसको एंटर करेंगे। आर्क्स एंटर करने के लिए भी हम यहाँ पर आ गए और जी ये हमने कर दिया। अब इसको क्लिक करो, ये डबल है, इसको नहीं करना, हमें सिर्फ रेड वाले को पिक करना है ध्यान से। ये काम आप काफ़ी ध्यान से करिएगा। रेड वाला पिक काफ़ी ना मुश्किल से होता है। ये अब नहीं, अब हाँ, अब लो जी, ये हो गया जी पिक, इधर आ गया। अब हम इसका कर लेते हैं थोड़ा सा प्रीव्यू भी कर लेते हैं। अगर आपको
देखना हो दी प्रीव्यू, फर्स्ट वन इज़ दिस, सेकंड वन इज़ दिस अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर हमारा पीटर है, सेकंड कैरेक्टर हमारा जैक है, उसकी तरतीब भी आपको एनिमेशन प्लेन में शो हो रही है, ऊपर पीटर नीचे जैक। और अब हम करते हैं जी इसका ड्यूरेशन थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, मैक्सिमम मैं 3 सेकंड्स का कर रहा हूँ, तो आप भी इस तरह कर लें ताकि थोड़ा सीन ही क्रिएट करना है ना हमने। तो जी यहाँ पर हमारा टाइम और जो ड्यूरेशन है वो एडजस्ट हो चुकी है। डिले को आप मत छेड़िएगा फ़िलहाल। ड्यूरेशन आप इसकी 3 यहाँ अपनी मर्ज़ी से 5 सेकंड तक एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आपने सीन थोड़ा और क्रिएटिव या और थोड़ा स्लो चलाना है। तो अब हमने यहाँ पर करना है जी कुछ बातचीत। यहाँ पे थोड़ी बहुत मेन बात ये होगी कि जी जैक पूछेगा पीटर से कि पीटर पूछेगा जैक से कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो फिर पीटर जैक कहेगा जी मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ जी ये वो, तो मैं आपके लिए बड़ा कुछ कर सकता हूँ, इस तरह की कोई बात होगी। तो उसके लिए हम कॉल आउट्स एंटर करते हैं। तो कॉल आउट्स एंटर करने के लिए हमारे पास वही जो है मैंने आपको बताया था, पहले में जाके इसको कॉपी कर लेंगे। तो चल रहे हैं हम यहाँ पर क्या हो गया, हाँ यहाँ पर इसको ध्यान से आप वो दोबारा मैं रिमाइंडर दे दूँ कि जो रेड वाला है ना उसको आपने दोबारा अच्छे से क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, इसको करते हैं जी कॉपी, सॉरी क्लिक ऑन द इसके ऊपर इसको कॉपी कर लें एंड कॉपी करके यहाँ पे करने पेस्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे लिखें, लिखो जी यहाँ पर लिखो क्या लिखना जी, व्हाट यू कैन या यू विल डू फॉर मी जैक। तो जी पीटर भैया यहाँ पे सवाल करें जैक से कि जैक भैया आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, आप मेरी दोस्ती के लिए क्या कर सकते हो, आप मेरे लिए जान दे सकते हो कि नहीं दे सकते, बताओ ज़रा मुझे, आज मैं आपसे आपकी दोस्ती का इम्तिहान लेता हूँ। लोरी भाई जैक ने भी इतना ही कहा तो पीटर भाई के अंदर भी शक्तिमान आ गया। सबसे पहले यहाँ पे एनिमेशन को ऐड कर लेना, एनिमेशन भी आपके ऑटोमेटिकली ऐड ही हैं। तो जी ये देखें यहाँ पे आपकी एनिमेशन ऐड, तो उसको फर्स्ट में ले जाएं क्योंकि हमने जो चलने वाला सीन है ना उसको बाद में दिखाना ना, पहले ये बातचीत करेंगे। तो जो भी हम अब यहाँ पे करने लगे हैं ना, तो यहाँ पे ऐड एनिमेशन करते हैं ताकि ये गायब भी हो रहेगी। पहले उसने बात की है ना पीटर ने, तो सादा भाई गायब भी हो जाएगी, तो इसको भी उठा के ऊपर ले देंगे क्योंकि जो चलने वाले सीन हमने पहले एनिमेशन ऐड किया ना लाइन वाली यार सॉरी, इसको हमने बाद में रखना है और जो बातचीत है वो पहले हो रही होगी ना इनकी। तो इस तरह ही ऑटोमेटिकली सारी एनिमेशन ऐड हो जाएंगी। हम इसी को कॉपी करेंगे Ctrl+C एंड Ctrl+V। और यहाँ पे भी हमारा जो जैक भैया ना ये बहुत बड़े ना अब शौकी मारने लगे हैं, चेक करते हैं क्या करते हैं। लो जी अब हम लिखने लगे यहाँ पे आई एम योर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड एंड आई विल नॉट लीव यू इन एनी सिचुएशन। यानी भाई यहाँ पे जो हमारे जैक भाई हैं उन्होंने उनकी बात का उनके हिसाब से जवाब दिया जी कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं जी भाई। बेस्ट फ्रेंड पता ना यूनिवर्सिटी के जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उस तरह के बेस्ट फ्रेंड लगा लो जी। तो आप मेरी यूनिवर्सिटी के बेस्ट फ्रेंड हैं जी, तो मैं वो कभी भी ना छोड़ूंगा नहीं। तो जी ठीक है जी। तो अब जैक भाई पीटर भाई ने कहा चलो ठीक है चलो चलते हैं आगे। तो ये हमारा हो गया जी सीन क्रिएट, थर्ड सीन ओवर हेयर इज़ क्रिएटेड लोरी पाइन। तो जी अब हमने आगे और सीन क्रिएट करने हैं जी। अब हम सीन जो क्रिएट करने जा रहे हैं वो है जी हमारा फॉरेस्ट के अंदर हमारी हो रहेगी एंट्री। चेक कर लो मैंने फॉरेस्ट लिया है कि नहीं, बियर था मेरे पास, फॉरेस्ट मैंने नहीं लिया। तो जी गूगल से जाके हम फॉरेस्ट को कर देते हैं कोलेक्ट। ये कौन सा बड़ा मसला है, इसलिए मैंने तो ये वाला टैब बंद नहीं किया। अब इधर मुझे अच्छे फॉरेस्ट का बैकग्राउंड मिल लेगा। तो वो जो मैंने पहले देखा था शटर स्ट्रोक वाला वो काफ़ी अच्छा था, तो उधर चलते हैं, मुझे मिल लेगा ऐसा ऐसा। और वो नीचे आ ही गया है, ये तो एनिमेशन है। ये वाला भी सही है लेकिन ये वाला दिस इज़ बेस्ट यार। इसको हम क्रॉप कर लेंगे सेव करने के बाद। तो मैं इसी को सेव करने लगा हूँ।
इसी को सेव करूँगा कि कोई और चेक कर ले। एनिमेशन की राशि काफ़ी अच्छा यार, इसी को सेव करके छोड़ बना। लो जी डेस्कटॉप में हमने कर लिया जी इसको सेव। अब हम चलते हैं जी पावर पॉइंट में हम जाएंगे जी होम में जाके हम जाएंगे जी न्यू स्लाइड में जाके जी हम ब्लैंक में जाएंगे, ब्लैंक में जाके जी हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके जी हम करेंगे जी जो बैकग्राउंड है हमारा उसको इंसर्ट करके उसको फिर हम करेंगे जी स्लाइड के साइज के मुताबिक। सबसे पहले इसको करेंगे जी क्रॉप। यहाँ पे हमारे पास आपके पास ना क्रॉपिंग क्वेश्चन होती है फॉर्मेट में जाके अपर राइट कॉर्नर में ना, तो हम इसको कर रहे हैं जी क्रॉप कर रहे हैं जी इसके मुताबिक, ताकि हमारे पास जो पीछे ये वेक्टर सेक्टर जिसने भी बनाई है वो शो ना हो, ठीक है ना। मोस्टली अगर आप देखेंगे ना तो आपको यहाँ शटर स्टॉक वाले मिलेंगे, यहाँ आपको वेक्टर मिलेंगे ये पिक्स बनाने वाले। ये 2 वेबसाइट मेजर हैं जो इस तरह की पिक्स वगैरह बना के अपलोड कर रही होती हैं, ठीक है ना। तो ये आप बना सकते हैं, लेकिन इस तरह टाइम काफ़ी लग जाएगा अगर आप पहले अपनी पिक बनाने बैठ जाओ, ठीक है ना। तो इससे अच्छा कि आप गूगल यूज़ करो, यूज़ गूगल फॉर समथिंग एंड गेट रेडी। तो ये आ गया जी। अब इसको हम करते हैं जी कॉपी करके हम करते हैं यहाँ पे पेस्ट। लो जी अब ये आ गया जी जंगल के अंदर मंगल करने के लिए, जंगल में मंगल। तो ये आ गए। अब यहाँ पे हम करने लगे हैं जी, अब थोड़ी बातचीत करेंगे जी। अब देखो जी क्या कहते हैं, अब यहाँ पे हम कहते हैं जी चलो पहले इस बार हम बुलाते हैं जी जैक भाई को, पहले बोलने का ना मौका देते हैं। जैक भाई पहले बोलेंगे जी यहाँ पे। जैक भाई 2 अल्फाज हमारे साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। देखो क्या अल्फाज शेयर करते हैं। अब इसको हम ज़रा थोड़ा साइज़ वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं। इसको पहले रिमूव करो, फिर साइज़ एडजस्ट करते हैं, फिर हम यहाँ पे कुछ बातचीत गपशप लगाएंगे। ये लो जी जैक भाई ने अपना करतब दिखाया जी। ये हुर्रे इस तरह का कुछ लिखते हैं जैक भाई। लो जी अरे वी फाइनली केम टू फॉरेस्ट। लो जी ये फरमाया जी हमारे जैक भाई ने जी कि ये हुर्रे पीटर वी फाइनली केम टू ओवर फॉरेस्ट। लो जी भाई ये इसको मैंने थोड़ा एडजस्ट किया और यहाँ पे क्या दिया जी। अब हमारे पीटर भाई तो बड़े खुश हो रहे हैं। अब देखो जी क्या कहते हैं पीटर भाई की ख्वाहिश पूरी की है जैक भाई ने। यस वी फाइनली कम टू फॉरेस्ट। नहीं यस हाँ वो फॉरेस्ट का दोबारा बताइए ना, तो हम कहते हैं जी यस वी फाइनली कम लेट्स प्ले हेयर। लो जी आंदे नाल ही खेडन दी पै गई इन्होंने। चलो अच्छी बात है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो हो जाओगे ख़राब। हाँ जी बड़ी अच्छी कहावत है ये, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो ये हो गया काम हमारा। अब यहाँ पे सीन ऐसा होना कि यहाँ पे भाई राक्षस की एंट्री होनी है। राक्षस मीन बियर, सॉरी फॉर दिस। यानी हम यहाँ पे बियर की एंट्री कराने हैं, क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा बहुत मजाक करूँ ताकि हमारी वीडियो थोड़ी बोर ना हो जाएगी। आगे वैसे भी वीडियो हमारी थोड़ी लंबी है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत मजाक कर रहा हूँ, ताकि मैं खुद भी बोर तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं खुद भी थोड़ा एंटरटेन होना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस भी एंटरटेन हो। तो जी जैक भाई को नज़र आ गया जी बियर। उन्होंने कहा ओ माय गॉड आ बियर, लेकिन इससे पहले हमने बियर को एंटर किया ही नहीं। ठीक है बात हुई जी, इससे पहले हम करेंगे जी बियर एंटर। लो जी भाई बियर मैंने बड़ा एक्सपी मैंने सेव किया था। उससे पहले हम करते हैं जी बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप सिंपल है चिल मारो, इसको बॉर्डर इसके सेट करो और बैकग्राउंड इसका है ना रिमूव। बैकग्राउंड जी हो गया इसका पाए ना रिमूव, ठीक हो गया जी। अब बैकग्राउंड को इसका हमने कर दिया रिमूव। इसको कहते हैं कीप चेंजिंग, इसको हम साइज थोड़ा छोटा करते हैं। लो जी गोरी आया, ये आ गया भाई हमारे पास इधर बियर। अब एनिमेशन में जाएंगे तो जो बियर के ऊपर एनिमेशन रखनी है ना, वो हम देखते हैं जी फ्लोटिंग नहीं आई थिंक सो फ्लाई फेड में इतने में का ऑप्शन नहीं है। हाँ इफेक्ट ऑप्शन नहीं है, फ्लाई इन में है काफ़ी। यस फ्लाई इन में है। अब इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे। अब हमने इसको शो कराना जी फ्रॉम द लेफ़्ट, यानी फ्रॉम द राइट साइड से आया है ना, तो सॉरी फ्रॉम लेफ़्ट से नहीं फ्रॉम राइट से कराना यार। दोबारा करो, ये नीचे फ्रॉम या ये फ्रॉम राइट
और भाई BS साहब की एंट्री हुई है। अब जो हमारे पास जो BS साहब की एंट्री थी ना वो यहाँ पे आनी थी। फिर ये कहते हैं पीटर भाई, ओ माई गॉड अब बियर क्या दोस्तान है जिस तरह तो पता नहीं क्या देख लिया, लेकिन क्या तो सही रहे हैं। दो बेचारे छोटे छोटे बच्चे ही हैं, एक बालू को देख के दोस्तान कहेंगे ना। लो जी अब जैक क्या कहेगा जी, देखो जी व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ जैक। सो कॉपी इट एंड रोटेट इट्स मूव इट्स डायरेक्शन। पहले कुछ लिख लेते हैं जी। ओ नो we have to save, we have to find a place to save ourselves। लो जी भाई जैक भाई भी बड़े शान हो गए हैं। वो कह रहे हैं जी चलो चलो जल्दी करो, हमें कोई कहते हैं अपनी सेफ्टी के लिए ना कोई प्लेस फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने इसका मुंह पता नहीं साहब बदल रहा हूँ, उसका मुंह भी बदल रहा हूँ। ठीक है जी अब ये हो गया। तो जी हमारे बियर पॉइंट जो है ना वो उधर खड़े होकर इनकी बातें सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई ज़रा ये बातचीत कर लें फिर हम भी आते हैं। डिस्प्ले आ गया हमारा ये जो फोर्थ सीन आई थिंक सो। ये हुर्रे पीटर वी फाइनली केम टू फॉरेस्ट, यस वी फाइनली कम लेट्स प्ले हियर। ओह माय गॉड अ बियर, ओह नो वी हैव टू फाइंड अ प्लेस टू सेव आवरसेल्फ। लो जी ये सीन हमारा आ गया क्रिएट बम्बू बम्बू। अच्छा जी तो अब मैं कहता हूँ कि सीन तो यही है, लेकिन हम नया स्लाइड एंटर करते हैं तो वहाँ पे बाकी काम करते हैं जी। तो अब हम करते हैं क्या है जी, हम जाएंगे जी होम में न्यू स्लाइड ब्लैंक। इधर से आप बैकग्राउंड जो है इसको कॉपी कर लें ताकि आपको दोबारा से इसको क्रॉप या एडजस्ट ना करना पड़े। सिंपल कॉपी एंड पेस्ट ऑटोमेटिकली एडजस्टेड। And you should also adjust these animated characters as well as these भालू साहब। यहाँ पे हमने कर दिया इनको पेस्ट। अब इनके पास एनिमेशन तीनों में आती तो अब हमें एनिमेशन की ज़रूरत तो नहीं पड़नी, तो करते हैं इसको भी जस्ट। तो हमारे पास ये बस जो ये जैक भाई है ना ये थोड़े धोखेबाज निकलेंगे। इनको भाई दरख्त के ऊपर चढ़ना आता होगा तो ये हमारे जो है ना पीटर भाई इनको छोड़ के दरख्त के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो लो जी हमने यहाँ पे करनी है जी एनिमेशन ऐड। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एनिमेशन में। एनिमेशन में जाके आप जाएं जी लाइंस में जाएं या कर्व में जाएं। चलो लाइंस अच्छी हैं यार, सिंपल इज डिम्पल, सो यूज सिंपल फॉर गुड एंड बेटर वर्क। और वैसे भी हाँ एनिमेशन स्टोरी बनानी है अब, तो ये सिंपल मैंने सीधी लाइन डाल दी इधर। तो जो ये चीज़ है ना इसको इधर रखेंगे। ओके ये ऊपर चढ़ गया, हमारा सीन आ गया। तो ये जो इसकी जो एनिमेशन वगैरह है ना ये भी मैं कह रहा हूँ इसको कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत कोई नहीं है। तो रिमूव वाला ऑप्शन ऐड पर है उसको रिमूव कर दें इस तरह। ये दूसरे वाले क्योंकि जो हमारी चीज़ है वो हमारे पहले तो हमारे पास पेयर हो गया है ना इससे लास्ट सीन में। अब दोबारा पेयर करेंगे तो वो दोबारा से सीन शुरू करेगा, तो इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारे पास से भी एनिमेशन ऐड करनी है जी कि जो हमारे जैक भैया जो हैं जो डरपोक करनी है, जो मकार हैं जो अपने दोस्त को छोड़ के दरख्त पर अकेले ही चढ़ गए हैं। हालांकि अगर कोई सच्चे दोस्त होता तो पहले अपने दोस्त को चढ़ाता कि भाई तू चढ़ ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन नहीं वो पहले चले गए। अब यहाँ पर कोई बातचीत करेंगे जी हमारे पीटर और जैक। तो क्या बात करते हैं जी, इसको कर दो आप। मैंने कॉपी किया CV कंट्रोल CV दबा के कट कर रहा हूँ। अब इधर पर लगा पेस्ट। अब मैंने इधर पेस्ट भी कर दिया है जी। और कंटिन्यू हमारी वीडियो है। अब हम यहाँ रहने हैं जी जैक। पीटर कह रहा है जैक कहाँ, जैक वाई आर यू लीविंग मी अलोन। लो जी भाई ये हमारे क्या है जी इन्होंने जी ये जो पीटर भैया है इन्होंने क्या दिया, ठीक है ना। ज़रा थोड़ा ना जोर से कहना कि तुमने ये क्यों ऐसे किया, ठीक है। अब जो हमारे जैक साहब है ना, एक जैक साहब तो ऊपर बंदर की तरह चढ़ गए हैं दरख्त के ऊपर। अब दरख्त से ऊपर ही बात करेंगे जी। दरख्त से ऊपर बात कर रहे हैं जी। अब इसको कॉपी करते हैं और हम करते हैं पेस्ट।
अब देखो जी जैक भाई का रिप्लाई क्या आता है। जैक भाई वाई हैं केम विद मी, केम के स्पेलिंग में गलत दिख रहा हूँ, कम विद मी। लो जी भाई ये जैक भाई ने कहा जी आयो मेरे कोल, मेरे साथ आओ जी कह रहे हैं। तो अब देखो आते हैं भी हैं कि नहीं, तो वो कह रहे हैं हमारे साथ आओ। तो जैक तो अब बियर जो होगा ना वो थोड़ा यहाँ पे आ रहेगा। तो यहाँ पे इसकी एनिमेशन डालते हैं। एनिमेशन डालने के लिए वही लाइन नहीं डालेंगे ताकि सिंपल काम हो। ये भाई भालू आ गया, भालू तो है नहीं, सॉरी रीछ है, रीछ। लो जी भाई रीछ आप आ गए इधर। तो अब हम तो रीच आ गया इधर और ऊपर चला गया और ये इस तरह कह रहा है जैक भाई आर लीव मी अलोन, कम विद मी। बालू आ गया, कहता मैं आया तो हूँ लोरी। तो इसमें मैं कह रहा हूँ एक और ना सीन क्रिएट कर, एक और ना टाक कहते हैं जी। अब इसमें कहेगा जैक कहेगा जी आई डोंट नो हाउ टू क्लाइंब अ ट्री, तो मैं किंज आया दस तो सही मैनू कि मैं किंज आवा हूँ। लोरी भाई उसने क्या किया कि मैं जान नहीं पा रहा कि किस तरह मैं, यानी उसको पता ही नहीं है ट्री के ऊपर क्लाइंब करने का। तो जैक का काम बनता था कि पीटर को पहले ऊपर चढ़ाता, बाद में ऊपर चढ़ता, लेकिन वो खुद चढ़ गया ऊपर। सेल्फिश था ना, इसलिए उसने अपनी जान की परवाह की, अपने दोस्त की जान की परवाह नहीं की। तो ये पीटर भाई ने बोल दिया आई डोंट नो हाउ टू क्लाइंब अ ट्री। लोरी भाई हमारा ये सीन भी हो गया रीसेट। हम करेंगे न्यू स्लाइड। इधर ही आप बैकग्राउंड जो है इसको कॉपी कर लें और अब इसमें हम जैक भाई क्या अक्लमंदी दिखाएंगे, जैक भाई क्या ना पीटर भाई की अक्लमंदी दिखाएंगे। दोबारा आपको बैकग्राउंड वही रखना पड़ेगा, यानी सीन नहीं है लेकिन बैकग्राउंड वगैरह प्लेस वही है। तो यहाँ पे हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया जी प्लेस, पहले बैकग्राउंड कर लिया। अब आप ये जो हैं बियर और ये जो बाकी सारे हैं इनको भी आपने कर ले कॉपी, इधर कर दें पेस्ट। इसी तरह अब बाकियों में भी इनकी एनिमेशन को भी रिमूव कर देना है हमने और ये इधर आ जाएंगे ज़रा। इसी तरह अब जो बाकी आएंगे ये दोनों, इनको भी कर दो आप कॉपी और ये जो होंगे ना ये लेट जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पीटर लेट जाएगा। पीटर अब यहाँ पे ड्रामे करेगा ना, और जो जैक है वो दरख्त के ऊपर होगा, तो वो सारा ना उधर ऊपर से देखे ना नज़ारा देख रहा होगा कि पीटर कर क्या रहा है। पीटर लेट गया जी बालू के पास, बालू बड़ा करीब आ गया पीटर के, ठीक है ना। तो अब फिर पीटर इसको मैं कॉपी करने लगा हूँ, कॉपी करके खुद दरख्त के ऊपर पहुँचा दूँगा ना। यहाँ ऊपर जहाँ मर्जी से कॉपी कर लो, आपकी मर्ज़ी। ये मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, कोपा एंड हेयर इज पेस्ट। इसका आप थोड़ा मुँह इसकी एनिमेशन मूव कर देते हैं, क्योंकि अब इसकी एनिमेशन का फ़ायदा आई तो भी ऊपर देख रहा होगा कि क्या हो रहा है हमारे पीटर के साथ। लो जी सेंड टू बैक, नहीं तो वो ऊपर चलेगा। चलो वापस ही आ रहा हूँ। ओके जी, तो ये हमारे पीटर भाई जो है ना यहाँ पे देख रहे हैं कि जैक साहब जो हैं वो लेट गए हैं, बालू उसके करीब आ गया है और पीटर भाई ऊपर बंदरों की तरह चढ़े हुए हैं दरख्त के ऊपर। तो देखो अब क्या होता है। अब ये भालू है ना, अब ये जो होगा ना भालू, ये ना पीटर को ना सूंघेगा, क्योंकि भालू जो होते हैं ना मुद्दा चीज़ नहीं खाते। तो हम यहाँ पे सीन पीटर साहब ये चाके लगाने के, पीटर साहब लेट गए हैं और उन्होंने अपनी सांस कर लिया जी बंद, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो होगा ना भालू करेगा जी, इसको स्मेल करेगा, स्मेल, ठीक है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बियर स्मेल्स, यानी ये स्मेल्स का मतलब ये है कि वो थोड़ा 1-2 मिनट तक करता रहना या जितने भी थोड़ा टाइम। तो ये कर रहा है स्मेल्स जैक,
कौन स्मेल कर रहा है। ये डॉट का मतलब इसलिए थोड़ा ज़ोर दिया गया बात को कि भालू स्मेल कर रहा है, उसको करी जा रहा है। तो अब भालू ने स्मेल तो कर लिया है। अब भालू के ऊपर हमने एनिमेशन डालनी है कि उसने स्मेल किया, उसको लगा रही पीटर क्या है, मुर्दा है। अब उसको ये कंफर्म हो गया पीटर मुर्दा है, तो अब उसको छोड़ के ना जाने लगा है। तो अब इधर हमने करनी है एनिमेशन ऐड करनी है हमने। तो जाएंगे हम इधर, ये कर्ज में गए हैं। अब भालू साहब को चुको इधरों, रेड वाले को ध्यान से पकड़ना आप लोग। तो ये गया भालू घूम घुमा के उधर। तो प्रीव्यू कर लेते हैं जी। ये इधर आया और ये इधर चला गया भालू। थोड़ा और घुमाना हो तो वो भी घुमा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी जिस तरह मर्ज़ी एडजस्ट कर लें। मैंने इस तरह एडजस्ट किया है, तो वो थोड़ा करना तो वो भी करके देख लेते हैं जो बेस्ट लगे। मगर नहीं यार, वो वाला सही लग रहा था जो पहले वाला था ना, हाँ यहीं पे। तो अब हमने करना क्या जी, तो एंड पे हमने उसको अपेयर डिसअपेयर कराना ना भालू को। भालू गायब हो गया, यानी भालू आया और उन्होंने पीटर को सूंघा, उसको लगा भाई ये मुर्दा है। पीटर बड़े चलाक थे, उन्होंने अपनी सांस बंद कर ली अपनी सेफ्टी के लिए। उनका जो दोस्त था वो तो चला गया उनको छोड़ के। तो अब हम यहाँ पे करने लगे जी ऐड एनिमेशन में जाके डिसअपेयर। तो जब आपने किसी भी चीज़ के ऊपर सेकंड एनिमेशन डालनी होगी तो वो आपके पास ऐड एनिमेशन में जाके होगी, उससे पहले उसके अलावा नहीं होगी। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। तो ये हमारा सीन हो गया जी क्रिएट। अब हमने करना क्या है जी, ये हो गया सीन क्रिएट। अब हम जाते हैं जी न्यू सीन के लिए, आई थिंक सो, हाँ न्यू सीन। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं क्रिएट। तो उसके लिए भी आपको सेम सिनेरियो रखना पड़ेगा। बैकग्राउंड कॉपी करें, उसको पेस्ट करें, पेस्ट करने के बाद उसको सिंपल हमारे कैरेक्टर्स में एंटर करें। कैरेक्टर्स एंटर करने के बाद जो भी आपने डालें, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह वो भी करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने ये वाली वीडियो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनानी थी, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स वगैरह आए थे कि आप ये बनाओ वीडियो। तो मैंने कहा चलो मैं ये वाला भी बनाया तो वीडियो अपने व्यूअर्स के लिए। तो जी ये लेटे हुए हैं और यहाँ पे मैंने पहले उनको कॉपी कर लिया, बैकग्राउंड कॉपी किया। अब मैंने पेस्ट कर लिया, वो ये तो आगे आ गया। इसको हम राइट क्लिक करेंगे, उसको सेंड टू बैक कर देंगे ताकि हमारे कैरेक्टर्स फ्रंट के ऊपर आ जाएँ। ये देखिए हमारे ऑटोमेटिकली कैरेक्टर्स फ्रंट के ऊपर आ गए। टेंशन नहीं लेनी है आपने, सब कुछ हो जाता पावर पॉइंट के ऊपर। तो जी ये आ गया हमारे पास, काम हो गया। और जी ये हम लाइन डाली है, वापस नीचे आएंगे हमारे पीटर साहब और सॉरी जैक साहब, और जो पीटर होंगे ना इनको हम खड़ा कर देते हैं। तो इस पर कोई एनिमेशन ट्राई करते हैं कि हमारे पास जुगाड़ लग गया तो एनिमेशन के थ्रू खड़ा कर लेते हैं, वरना सिंपल खड़ा कर लेंगे जी। हम शेप्स टर्न्स में ट्राई करते हैं। वो थले घूम गया भाई, वो तो रिंग रहा है नागिन। चलो नहीं यार, ये मेरा ख्याल नहीं हो रहा। इसको वेट करेंगे तब भी एनिमेशन खत्म करनी पड़ेगी आई थिंक सो। हाँ ना, ये इधर आया और ये इधर आया। नहीं उसको हम ऐसे ही खड़ा कर देते हैं, अंडू और ये कर दी क्विट। अब यहाँ पे हमारे भाईजान जो पीटर भाई हैं वो ज़रा उदास हो गए हैं कि उनके दोस्त ने इनके साथ क्या किया है। अब यहाँ पे थोड़े बहुत इमोशनल डायलॉग्स होंगे, सो रोना नहीं है आपने यार, रोना नहीं है, बस सिंपल होंगे, इतने भी होने वाले नहीं होंगे, बस होंगे दोस्ती वाले ही होंगे। चलो और ये आ गया नीचे। अब जो हमारे यहाँ पे होंगे ना, ये जो है हमारे पीटर साहब, ये खड़े हो गए हैं भालू के जाने के बाद, और जैक साहब नीचे आ गए हैं, ठीक है ना। तो अब देखो क्या करते हैं, थोड़ी सी बस वीडियो की एंडिंग ही है। जिसने वीडियो यार ये पूरी देखी है ना, उसको मेरा ग्रैंड सैल्यूट है यार, उसको मेरी तरफ से लव यार। अच्छा मैंने इसको कॉपी कर लिया है, मैं यहाँ पे बातचीत कराऊँगा इनकी थोड़ी बहुत। तो अब यहाँ पे मैं जैक पूछेगा पीटर को कि भालू जो बियर जो है वो आपके कान में क्या कह के गया है। पीटर व्हाट द बियर सेज इन योर
ईयर, तो बड़ी सी राइम बन गई यार वैसे। पीटर व्हाट द बियर सेज इन योर ईयर, यानी पीटर बियर ईयर, बड़ी सी राइम बनी है। कहा कमाल है भाई, शेर ही बन गया एक साल का। पीटर बियर ईयर, पीटर बियर ईयर। चलो अब हम करते हैं कुछ इसका, यानी ये मैंने कहा था, किसी ने कहा था नहीं मारे, ये जैक भाई ने क्या जिन्होंने पीटर को धोखा दिया, वो कह रहे हैं कि भालू ने भी, सॉरी रीच ने आपके कान में आके क्या कहा। अब पीटर ज़रा थोड़े उदास हो गए हैं, मायूस हो गए हैं, अब ज़रा कुछ दिल को दहला देने वाले डायलॉग बोलेंगे। तो सब पकड़ लो अपने अपने दिल को, और टेंशन नहीं लेनी, फिर भी रोना नहीं है बस। उसने कहा है जी ही। अब यार अगर इंग्लिश ग्रामर में कोई मिस्टेक हो जाए ना, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कोई इंग्लिश इतनी हाई क्वालिफाई तो है नहीं। तो आई थिंक तो मेरे ख्याल से एनिमल्स के लिए इट सेड आता है, तो मैं लिख रहा हूँ इट सेड नेवर ट्रस्ट अ सेल्फिश फ्रेंड। वाह यार, ये रीच जो है, ये कोई मुझे सूफिया यानी कोई ना दानिश्वर लग रहा था मुझे। बड़ी अच्छी सीरीज करके गया है पीटर को। वैसे मैंने सुना था कि जो बदमानस होते हैं इनकी यार उर्दू में मुझे समझ, यानी जो वाइट कलर के मंकीज नहीं होते बड़े, कहते हैं उनका जो मेंटालिटी लेवल होता है ना वो इंसानों की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे तो रीच का भी मेंटालिटी लेवल इंसानों की तरह था। क्या ही बात। तो अब एंड पे उन्होंने कहा दिया गुड बाय। गाना तो सबने सुना होगा, कभी अलविदा ना कहना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पीटर भैया उन्होंने अलविदा कह दिया, उन्होंने कह दिया गुड बाय वी विल नेवर मीट अगेन। लो जी, इमोशनल हार्ट टचिंग डायलॉग फ्रॉम दी जैक, ओ सॉरी पीटर टू जैक। लो जी, ये हमारे जो जैक भैया हैं इन्होंने ये कह दिया, और यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड होने वाली है। अब एक दफ़ा इसका प्रीव्यू कर लेते हैं, एनिमेशन इसमें डाल लेते हैं। अब एनिमेशन में डालेंगे ना कि जो पीटर जैक भाई होंगे ना, वो राइट साइड की तरफ जाएंगे और फिर ये डिसअपेयर हो जाएंगे, हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे जैक की ज़िंदगी से। इन्होंने जैक की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए किक आउट कर दिया। तो सबसे पहले ये एनिमेशन आगे, इसको हमने ऐड करते हैं, पेयर भी कर दिया, डिसअपेयर भी कर दिया, और ये गया और इस तरह। अच्छा, तो ये क्या बात हुई, ये तो पहले वो आ रहे हैं, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। एक दफ़ा फिर भी वो करें या फिर इसको अनडू करके देखते हैं, गड़बड़ क्या हो रही है, गड़बड़। रिव्यू दोबारा करते हैं। अच्छा ये आ गया, और यहाँ पर ये आ गया है। ओके आई थिंक सो यस। ये जो पिक्चर है ना, ये जो पीटर की पिक्चर है, ये है जी हमारे पास 1। तो जो ये 1 वाली है ना, इसको हमें रखना है जी एंड पर, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ क्या करना है। हम पहले अंडू करते हैं, अंडू करने के बाद हमने ये जो पिक्चर है ना, इसको हम लेके आएंगे जी एंड पर, ताकि सारी बातचीत होना। क्योंकि पिक्चर हमारे सबसे पहले ऐड थी, तो मैंने एनिमेशन लगाई तो पिक्चर का नंबर 1 आ रहा था, इसलिए एनिमेशन भी नंबर 1 पे परफॉर्म हुई, इसलिए हम पिक्चर को कर दिया सबसे एंड पे। अब हम यहाँ पे करेंगे दोबारा से एनिमेशन, आई थिंक सो ऐड करनी पड़ेगी। आई थिंक सो आई रिमूव इट, यस। एनिमेशन ऐड कर लें सिंपली। देखा इस तरह आपने, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाए तो आप यू शुड काम डाउन एंड इजीली चेक व्हाट हैपन एंड व्हाट इज़ द मिस्टेक्स, और एंड पे हम करेंगे जी डिस्पेयर। तो हम करते हैं जी पूरी स्टोरी का रिव्यू कर लेते हैं जी बारी बारी कि क्या सीन चला जी। तो लो जी, A friend in need is a friend indeed. It's our story title, and the first scene is this. Peter, hey Jack, where are you? Jack, yes Peter, what happened? Come Jack, let's go outside. Yes Peter, what happened? यानी वो तो पहले बोलते उसने Jack, I want to go to forest. Peter, okay, let's go. लो जी भाई, यहाँ पे थोड़ी बातें हुई। What you will do for me Jack? I am your best friend and I will not leave you in any situation. चलो ठीक है जी, तुम पे यकीन कर लेते हैं, आ जाओ मेरे साथ चलो। तो अब हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर आ गए। तो अब
ये हो रहे पीटर वी फाइनली कम टू 4S, यस वी फाइनली कम, लेट्स प्ले हेयर। तो साथ ही बियर साहब आ गए। ओ माय गॉड, अ बियर, ओ नो वी हैव टू फाइंड अ प्लेस टू सेव अवर सेल्फ। लो भाई, ये जो जैक है ना हमारा ये चला गया दरख्त के ऊपर। जैक वेयर आर यू लिविंग मी अलोन, वाई आर यू। तो जैक कहता जी कम विद मी। तो पीटर भालू साहब थोड़ा करीब आ जाएंगे। तो जो होगा ना, आई डोंट नो हाउ टू क्लाइंब अ ट्री। नेक्स्ट सीन में भाई जो हमारे जो पीटर भाई थे वो कलमंदी का मुजाहरा करते हैं और बेहोशी का सीन क्रिएट करते हैं और भालू उनको सूंघता है, ठीक है ना। और ऊपर जो हमारा पीटर होता है, जैक होता है ना, वो देख रहता है। बियर स्मेल जैक्स और ना एंड गो अवे एंड डिसअपीयर, चला जाता है, ठीक है ना। तो साथ ही अब ये जैक आया नीचे, इसने पीटर से पूछा जी बताओ पीटर व्हाट द बियर सेड इन योर ईयर। तो इट सेड नेवर ट्रस्ट अ सेल्फिश फ्रेंड, सो गुड बाय वी विल नेवर मीट अगेन। तो पीटर चला जाएगा अब। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में लाइक बनता है यार, बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है यार, बहुत ज़्यादा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करो, ठीक है ना। और इस तरह ही मेरे चैनल को ज़रा सपोर्ट भी करो। और जिस बंदे ने मेरी वीडियो ये पूरी देखी है ना, उसको मेरा सल्यूट है यार, यू आर माई गुड व्यूअर फॉलोअर मीन्स चैनल के। और बाकी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे सपोर्ट करने का। और अगर आपको कोई भी मुश्किल हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें। और अगर आप चाहते हैं तो मैं एक और एनिमेटेड स्टोरी बना के उसको अपलोड कर दूंगा, जैसा आप उससे आइडिया ले लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।